पुराण में व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि अयोध्या क्या है। अयोध्याश्च परब्रह्म सरयो सगुणा पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या साक्षात परब्रह्म। अयोध्या कोई और नहीं है, अयोध्या साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, वही श्री रामचंद्र जी। बोले जो सरयू महारानी बह रही है वो कौन है? बोले सरयू सगुणा पुमान्। सरयू महारानी सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। ये भगवान की करुणा है, नेत्रजा है। सरयू महारानी का एक नाम नेत्रजा है। ये भगवान की दिव्य करुणा बह रही है। वो बोले तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदामि। और वहां का निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण नहीं है। कैसा है? बोले वो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का है। वो भगवान जगन्नाथ हमारे किलाधीश जी सरकार हुए अयोध्या में। लक्ष्मण किलाधीश जी सरकार, जहां लक्ष्मण घाट है, सरयू जी का वहां किला बना हुआ है, वहां के सरकार श्री महाराज जी रहे। वो अपने दिव्य भाव में कहते हैं कि भैया अयोध्यावासी एक प्रकार के नहीं होते। कितने प्रकार के होते हैं? बोले अयोध्यावासी 4 प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक तो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ वो अयोध्यावासी, और बोले जिनके जन्म अयोध्या में नहीं हुआ और उनके परिवार वाले अयोध्या में रहते हैं तो वो भी अयोध्यावासी ही। और बोले कौन अयोध्यावासी? बोले जो आकर अब रहने लगे वो भी अयोध्यावासी। और कदाचित किसी के मन में यह लालसा हो जाए कि हमें अयोध्या वास करना है, मन से सोच भी ले तो वो अयोध्यावासी हो जाता है। इतनी प्यारी महिमा है अयोध्या। अयोध्या की महिमा का क्या बखान करना। अयोध्या अयोध्या है जहां कण कण में मेरे प्रभु ने लीला की है, एक एक लीला। जहां विचरण किया है भगवान ने पग रखे, वो पावन भूमि अयोध्या है। महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने अयोध्यापुरी में की हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कनक भवन आप सब लोग जानते होंगे। कनक भवन का मतलब होता है, कनक यानी होता है सोना, और भवन यानी मंदिर। तो सोने का मंदिर उस समय वो सोने का था। आज भी कनक भवन स्थित है। तो महाराज कनक भवन क्या है? कनक भवन श्री केकई महारानी ने जब किशोरी जी यहां से गई ना मिथिला से, तो कौशल्या मैया जब बहू की मुंह दिखाई होती है ना, बहू नई नई आती है तो सब लोग मुंह देखने जाते हैं बहू का, तो उनको नैंग दिया जाता है, मुंह दिखाई का नैंग होता है। तो किशोरी जी तो हमारी इतनी सुंदर, किशोरी जी जब अयोध्या पहुंची ना, एक संत कहते हैं महाराज किशोरी जी इतनी कोमल थी कि जब कौशल्या मैया को पता चला कि किशोरी जी बहुत सुकुमारी है, बड़े लाड़ प्यार से जनक राज ने इनको पाला है, तो कौशल्या महारानी ने सब सेवकों को आदेश दिया कि जाओ कमल में जो पराग होता है, कमल का फूल होता है, कमल का फूल उसमें ऊपर सफेद सफेद से बिंदु से होते हैं, उसको पराग बोलते हैं।
बड़ा कोमल होता है, गुदगुदा सा होता है एकदम। तो कमल पूरे तोड़ के लाओ, उसका पराग निकालो और पूरे महल में उस पराग को बिछाया जाए। क्यों? बोले हमारी किशोरी जी आ रही है, बड़ी सुकुमारी, 6 वर्ष की अवस्था रही किशोरी, तो पूरे महल में उस कमल का पराग बिछा दिया महाराज। कितना कमल नहीं आया होगा। तो महाराज जब किशोरी जी पालकी से उतरी ना, तो किशोरी जी ने जब अपने पैर को उस पराग पर रखा तो उनका मुख सचा गया। किशोरी जी का मुख में व्याकुलता सी नजर आई। कौशल्या मैया ने तुरंत गोद में उठा लिया, कहा कि देखो ये पराग भी इनको गड़ रहा है, इतनी सुकुमारी है किशोरी। बड़े नाज से पाला है आप लोगों ने किशोरी को। मिथिलावासी धन्य है हो, आप लोगों का सौभाग्य धन्य है कि आप मिथिलावासी हैं, क्योंकि किशोरी जी की भक्ति से ही प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। किशोरी जी कौन है? बोले भक्ति की स्वरूप है, और भक्ति जिसके पास होगी उसी के पास भगवान आएंगे। तो राम जी को यहां दौड़कर आना पड़ा। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। तो किशोरी मैया जब पालकी से उतरी तो उनका मुख सच्चा गया, तो तुरंत कौशल्या महारानी ने गोद में ले लिया। गोद में ले जाके तुरंत महल में जाकर उनके कक्ष तक छोड़ा। तो किशोरी जी जब मुंह दिखाई हुई, कौशल्या महारानी ने कहा कि हे किशोरी, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? तुम इतनी सुंदर हो, इस सुंदरता के आगे सब फीका है, मैं कुछ देने लायक नहीं बची हूं। किशोरी जी ने पता है क्या कहा कि मां, इतना सुंदर अपना लाला मुझको दे दिया, और क्या चाहिए? किशोरी मैया को हृदय से लगा दिया। भैया, सभी माताओं से मेरा अनुरोध है कि आज का समय बड़ा खराब है, अपनी बहुओं को पुत्री के समान प्यार दो। वो बहुएं माता को अपनी, बहुएं सास को माता के तुल्य माने हैं। घर में आपके कभी विकृति नहीं आएगी। आज संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? प्रायः हर चीज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कल विवाह में आपने सुना होगा कि कितने विधि विधान के साथ विवाह को किया गया, तब जाके दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी सलामत रहती है, उनका जीवन अच्छा गुजरता है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो सिद्धांत बनाया है कि विवाह को किस परंपरा से करना चाहिए। आजकल क्या होता है, बोले परंपरा तो गई भाड़ में, 4 घंटे तक फोटो खींचेंगी मंच पे, 4 का पूरी 6, 7, 8 घंटा हो जाते हैं। 1 घंटा बाबर के लिए छोड़ते हैं, वो भी पंडित जी से कहते क्या कर रहे हैं पंडित जी, जल्दी करिए, विवाह करें। लेकिन बड़े विधि विधान के साथ जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उस परंपरा के साथ विवाह करोगे तो भैया उसकी जोड़ी कभी टूटेगी नहीं। नहीं तो आए दिन कितनी घटनाएं हो गई। और आज एक और परंपरा चल गई है, लव मैरिज। इसने तो महाराज नाक में दम किया है। उन पुत्रियों को सोचना चाहिए, उन बहनों को सोचना चाहिए कि जिस पिता ने, जिस मां ने उनको 16, 17, 18 वर्ष तक पाला, महाराज वो पुत्री एक दिन में छोड़ के चली जाती है, उसको बिल्कुल इससे बचा जाए। हमारे समाज में विकृति की सिवा कुछ नहीं आएगी। हमारा सनातन धर्म बड़ा प्यारा है महाराज, बहुत बड़ा प्यारा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सदग्रंथों ने इसको कितना संभाल के रखा है।
सभी बहनों से मेरा चरणों में प्रणाम करता हूँ कि कभी इसके चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। माता पिता जहाँ कहें उसके अनुकूल विवाह करना, आप जिंदगी भर सुखी रहोगे। नहीं तो वो 4 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। अभी एक घटना आई थी कि जाने कितने टुकड़े किए थे एक बहन के। तो महाराज बड़ा इससे बचा जाए, सभी बहनों से मेरा अनुरोध है। तो हम कहाँ थे? हाँ, विवाह बड़ी परंपरा के अनुसार किया जाएगा। दिव्य विवाह कल हुआ महाराज। तो कनक भवन क्या है? बोले कनक भवन कैकेयी महारानी ने जब आई बहुरानी का मुंह देखने के लिए, तो उस किशोरी जी का मुख जब कैकेयी महारानी ने देखा तो कनक का सोने का महल बनवा के रखा था, वही दान कर दिया। आज भी कनक भवन में किसी का प्रवेश नहीं है। श्री सीताराम जी ही तीन रूप में विराजमान है। बोले कनक बिहारी भगवान की। तो वही कनक बिहारी के बगल में श्री लाल साहब का दरबार है। लाल साहब के दरबार के ठाकुर जी बड़े लाडले थे। वहां के महाराज जी जो हैं वो इसी मिथिला नाम के, बड़े ही अपने ठाकुर जी को बड़े लाड़ प्यार के साथ पालते थे महाराज। तो ठाकुर जी, एक व्यक्ति था मौर्य परिवार का, वो जलेबी बनाता था अयोध्या में। महाराज नित्य भगवान के लिए जलेबी लावे प्रसाद के लिए। बाल भोग का समय होता है सुबह 8 बजे भगवान का, तो 8 बजे नित्य जलेबी लेके भगवान के लिए वो आ जाता था। अब तो महाराज भगवान को नित्य जलेबी खाने की खूब आदत पड़ गई। कब 8 बजे और जलेबी आए, और ठाकुर जी इतना स्नेह महाराज जी से हो गया था कि ठाकुर जी महाराज जी से प्रत्यक्ष बात करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो जलेबी वाला बीमार पड़ गया, जलेबी लेके नहीं आया। अब तो भगवान व्याकुल, कब जलेबी मिल जाए, जलेबी मिल जाए। क्योंकि भैया जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाए वो बहुत बुरी चीज होती है। तो भगवान को जलेबी की अच्छी लत लग गई। सुबह सुबह गरम गरम जलेबी आ जाए। अब भगवान ने सोचा क्या करें, जलेबी तो खाना है। तो भगवान एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उस दुकान पर पहुंचे। उसका बेटा दुकान चला रहा था। भगवान के पास पैसा मैसा तो था नहीं, सोने का बढ़िया कंगन पहने थे। भगवान ने कंगन को उतारा और कहा भैया इसको रख लो, जलेबी हमें दे दो। तो महाराज भगवान ने वहां से जलेबी ली और जलेबी खाने के बाद भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। अब 12 बजे का समय हुआ, शयन हुआ भगवान का। जब 3 बजता है तो भगवान की जगावट होती है, भगवान उठते हैं। तो पुजारी जी मंदिर में गए, भगवान का श्रृंगार धारण कराने लगे और देखा कि यहाँ तो भगवान के हाथ में चूड़ा है नहीं। परेशान, सब जगह देखा नहीं, कहीं नहीं मिला। महाराज जी से कहे महाराज जी भगवान का कंगन नहीं मिल रहा। सब लोग परेशान। अब तो पूरे भवन में हल्ला मच गया कि भगवान का चूड़ा कोई ले गया, चूड़ा ले गया। शाम तक खोजते रहे। जो जलेबी बेचने वाले का लड़का था उसने शाम के दुकान के अपने पैसे को गिन रहा था। उसी समय उसको चूड़ा दिखाई दिया। तो चूड़ा जब दिखाई दिया तो उसने सोचा कि हमारे पिताजी रोज जलेबी लेकर लाल साहब दरबार जाते हैं, वहीं जाके हम भगवान को ये चूड़ा दे आएंगे, हमारे क्या काम का है। सुनार के पास जाएंगे कुछ पैसा दे देगा। लेकिन भक्त आदमी था तो बोले भगवान पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा।
गया शाम के मंदिर में दर्शन किया और महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारी दुकान में कोई आज चूड़ा देके गया है और इसको भगवान को धारण करा दो। महाराज जी ने देखा कि चूड़ा तो भगवान का ही, इसको हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। तुरंत मंदिर में गए तो भगवान ठाकुर जी के सामने वो महाराज जी रोने लगे कि प्रभु क्या लीला करते हैं। महाराज जी समझ गए कि आज जलेबी वाला नहीं आया था, तो भगवान स्वयं जलेबी खाने के लिए पहुंच गए। तो उस लड़के को सब बताया। जाकर महाराज पिताजी को लाया, बीमार पड़े थे, अचेतन अवस्था में थे, भगवान के सामने बिठाया तो महाराज ज्यों के त्यों खड़े हो गए और भगवान ने साक्षात्कार सबको दर्शन दिया। बोले ध्यानाथ भगवान की जय। तो महाराज मेरे ठाकुर अयोध्या में कण कण में है। हनुमान जी महाराज का तो प्रत्यक्ष राज है। जब भगवान जाने लगे तो अयोध्या का राज सौंप के श्री हनुमान जी महाराज को ही गए। कई घटनाएं ऐसी हैं। अयोध्या के संत बताते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया कि जब